किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएँ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। एक पतरी रैनी झैनी हवै रतन धरती देवी कैसे के करऊं मान तुम्हारे तुहरे से हवै जिंदगी हमारे देखैया संगी करऊं जय जोहार धन बाढ़ै पूंजी बाढ़ै ये मनसा है हमार। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हारा स्वागत है और जय जोहार। संगवारी हो, तुम अनजाना था कि कृषि दर्शन के माध्यम से हम खेती किसानी के ऐसे ऐसे बात ल बताथन जेखर से तुहर मन के धन पूंजी सबो बाढ़े। आज संगी हो पताल। तुम अनजाना था कि पताल सबो साग के संगवारी लगाए में बड़ा हितकारी और खाए में स्वास्थ्य के बहुत अकन दुरिया होते बीमारी। तो संगी हो ये पताल ल लगाए बर तुम मन जाना था कि अनार वाला सब्जी है, तो पताल ल लगाए बर सबसे पहले का करेल पड़ी है दे देखा था तुमन हाँ कि मैं बैठे हूँ दोनों डार बढ़िया सुंदर मांदा बने हैं और ये मन में बीच बीच में ढेखरा लगे है, वो तार लगे है। तो पताल ल लगाए बर हमला मांदा कतका कतका दूरिया में बनाना चाहिए, कतका कतका ऊँचा में बनाना चाहिए और ओखर जो ढेखरा है तेन ला कैसे लगाया जाए, उमा बीच में कैसे तार बांधे जाए ताकि ये जो पताल है तेखर नार बढ़िया फरे और एखर जो फर है तेना सुंदर एमा जो ढेखरा लगे तेमा जा करके फरे और नुकसान झन पहुँचावे। तो संगी हो सबसे पहले ये जानथन कि पताल ला लगाए बर भुइयाँ के तैयारी, मांदा के तैयारी और ढेखरा के तैयारी कैसे करे जाए। छत्तीसगढ़ की आबो हवा के मुताबिक यहाँ टमाटर की भरपूर खेती ली जा सकती है। मल्चिंग विधि अपनाकर हम टमाटर की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। टमाटर की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी कही जा सकती है। अगेती फसल के लिए हल्की भूमि अच्छी होती है। इसकी खेती के लिए 6 से 7 pH मान वाली भूमि बेहतर मानी जा सकती है। यदि भूमि का pH मान 5 से कम हो तो मिट्टी में चूना मिलाकर इसकी खेती करनी चाहिए। मल्चिंग विधि से टमाटर की खेती की जाए तो बहुत ही अच्छा परिणाम सामने आता है। अधिक पैदावार के साथ ही साथ जल और खाद प्रबंधन में आसानी के लिए खेती की मल्चिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मल्चिंग विधि से टमाटर की खेती करने के लिए प्रक्षेत्र में सबसे पहले मांदा निर्माण का काम किया जाना चाहिए। मांदा निर्माण के लाभ के विषय में हम अपने कृषक बंधुओं को कई बार बता चुके हैं। मांदा निर्माण में भुरभुरी मिट्टी की उभरी हुई कतारें तैयार की जाती हैं और इन उठे हुए कतारों की चोटी में पौधों का रोपण किया जाता है। मांदा निर्माण में काम आने वाली भुरभुरी मिट्टी में खाद और उर्वरक को भली भांति मात्रा में मिलाकर देना चाहिए। जल प्रबंधन और खाद प्रबंधन के बाद पॉलीथीन की पतली शीट या झिल्ली मांदा पर बिछा दी जाती है। ये पॉलीथीन मांदाओं के ऊपर ही होनी चाहिए जिसमें कि हमें फसल लेनी है। मांदाओं के बीच की खाली जगह को खुला छोड़ना चाहिए जिस पर से होकर कृषक बंधु अपनी फसल का मुआयना करता है। मल्चिंग विधि से उर्वरक और खाद की बचत भी होती है, साथ ही जल प्रबंधन भी आसान हो जाता है और निगरानी करने में भी सहूलियत होती है। इसी समय ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति के लिए पाइपलाइन बिछा लेनी चाहिए। मल्चिंग विधि से प्रक्षेत्र के ऊपर पॉलीथीन की चादर बिछाई जाती है और आवश्यकता अनुसार उसमें छिद्र बना ली जाती है। पॉलीथीन की इन छिद्रों में किसान बीजों रोपण कर सकता है, पौधों की रोपणी लगा सकता है।
पॉलीथीन की वजह से प्रक्षेत्र के उन स्थानों में जहां से फसल लेनी होती है नमी बनी रहती है, क्योंकि इस स्थान में जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु थोड़ी उष्ण है और टमाटर को भी ज़रा गर्म जलवायु की ज़रूरत होती है। वैसे तो टमाटर की अनेकों प्रजाति हैं, मगर खाने और उपजाने के योग्य 2 ही प्रजातियां हैं, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम और लाइकोपर्सिकन पिंपनेफोलियम, जिसमें लाइकोपर्सिकन पिंपनेफोलियम टमाटर की छोटे फल वाली प्रजाति होती है, जिन्हें अमूमन गृह वाटिकाओं में ही उगाया जाता है। वृद्धि करने की प्रकृति के आधार पर भी टमाटर को 2 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है निर्धारित वृद्धि वाला और दूसरा है अनिर्धारित वृद्धि वाला, जिसमें से निर्धारित वृद्धि वाले वर्ग में पर्वांतर या इंटरनोड पर तब तक फूल निकलते रहते हैं जब तक शीर्ष पर फूल ना आ जाए। इस समय पौधों का लंबाई बढ़ना रुक जाता है। HS 102, स्वीट 72, पूसा गौरव, पंजाब केसरी, पूसा अर्ली डवार्फ वगैरह इस वर्ग के अच्छे उदाहरण हैं। अनिर्धारित वृद्धि वाले वर्ग के मुख्य अक्ष निरंतर वृद्धि करते रहते हैं और प्रत्येक तीसरी पर्वांतर या इंटरनोड पर पुष्पक्रम उत्पन्न होते रहते हैं। पूसा रूबी, सिलेक्शन 120, पंत बहार, पंत टाइप 1 और 3 ये किस्में इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। संगी हो पताल हा 12 महीना बेचाने वाला सब्जी आए, ओखरे सेती पताल में पानी के जो व्यवस्था है तेना हमला 12 महीना करे बर पड़ते संगी हो। तो पताल में पानी दे बर सबसे अच्छा विधि का हो सकत है, तो तुमन जाना था कि ड्रिप जो पद्धति है, टपक सिंचाई जो है तेला पताल बर सबसे बढ़िया माने जाते। एकर से का होते कि जो पानी है तेन बढ़िया पताल के जड़ में जाते और इति तिति पानी नहीं जाए तो एकर से खरपतवार लगलो नहीं मिले। तो तैयार भुइयाँ में अगर अच्छा से हमला कहीं फसल लेना है तो ड्रिप पद्धति से हम पताल में बहुत बढ़िया पानी दे सकत हन। और ड्रिप पद्धति से एक ठो फायदा है कि एकर के द्वारा हमन रोग राई के जो दवाई है तेन ला और खातू माटी घलो दे सकत हन संगी हो। तो मौसम के हिसाब से और फर के हिसाब से पताल में पानी कब कब कतका मात्रा में और कौन विधि से दे जाए आवाज जान लेते हैं। मल्चिंग विधि से खेती करने पर सिंचाई के लिए जल की कम ही आवश्यकता पड़ती है। मल्चिंग विधि से खेती करने के लिए सिंचाई की टपक पद्धति को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। मल्चिंग विधि से खरपतवारों के उग आने की संभावना भी कम हो जाती है। मांदा के ऊपर बिछी इस पॉलीथीन पर फसल के मुताबिक निर्धारित दूरी पर छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। मांदा के ऊपर ये छेद वहीं होते हैं जहां नीचे सिंचाई की टपक पद्धति वाले नालियों में छिद्र होता है। जैसा कि टमाटर उत्पादक हर किसान भाइयों को यह जानना चाहिए कि टमाटर की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व है। इसमें अधिक और कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए सिंचाई मौसम के आधार पर इस तरह करनी चाहिए कि प्रक्षेत्र में पर्याप्त नमी बनी ही रहे। सामान्यतः गर्मी में प्रति सप्ताह और जाड़े में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करना चाहिए। संगी हो तुमन जाना था कि खान पान के हमार जिंदगी में भारी महत्तम है। हम जैसे जैसे खाबो वही हिसाब से हमार स्वास्थ्य रहे। अच्छा भोजन करबो, पुष्टि भोजन करबो तो हमला बीमारी घलो नहीं होए और हमार बढ़वार घलो बढ़िया होते। ठीक वैसने ये पताल बर घलो कि हमला कौन कौन से खातू दे जाए जेकर से पताल के फर ह बढ़िया अच्छा बढ़ाए, चिक्कन रहे, उमा कोनो प्रकार की बीमारी झन लगाए और संगे संग में हम जैसे लगावन तो हिसाब से हमला फर मिले। तो ओखर बर कौन कौन प्रकार के खातू, कौन कौन मौसम के हिसाब से, कौन कौन अवस्था के हिसाब से और कतका कतका मात्रा में देना चाहिए आवाजानीन खाद के प्रबंधन पताल भर। टमाटर की अधिक पैदावार लेने के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा का ठीक प्रकार से देना अति आवश्यक है। किसी खेत विशेष के लिए खाद और उर्वरक की सही मात्रा का पता लगाने के लिए मृदा जांच अनिवार्य होता है। यदि मृदा की जांच न हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम की आवश्यकता होती है।
नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर रोपाई से पहले 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे कूढ़ों या फरों में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 25 से 30 दिन के बाद और दूसरा भाग फूल निकलने के समय उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। टमाटर जल्दी जल्दी और उथली निदाई गुड़ाई चाहने वाली फसल है, इसलिए प्रत्येक सिंचाई के बाद जब भूमि निदाई गुड़ाई के योग्य हो जाए तो उसमें हैंड हो चलाना चाहिए। गहरी गुड़ाई न करें, अन्यथा जड़ों के कटने का भय रहता है, क्योंकि टमाटर एक उथली जड़ वाली फसल होती है। टमाटर की फसल के लिए खरपतवारों की रोकथाम भी जरूरी है, इसके लिए भी मल्चिंग विधि कारगर पाई गई है। चौथैया महत्तम के बात होते चाहे कोनो भी फसल बर होए कि तैयार फसल के रक्षा कैसे करे जाए। तैयार फसल ला हमार कौन कौन चीज़ है नुकसान पहुंचा सकते, तो तैयार फसल ला नुकसान पहुंचैया चीज़ में का है, अगर कहीं ठीक से अगर कहीं रख रखाव नहीं करबो तो गाय गरुआ मन घलो चर देते, और संग संग में रोग राई जोन होते तेन सबसे ज़्यादा नुकसान हमार फसल ला पहुँचाते। तू मन देखे हो कि हमार बारी वारी में कहूँ पताल ला कहूँ लगा देते हैं, को ध्यान नहीं देबो तो कोनो पताल के जो पत्ता है तेन मन मुरझायल धर लेते, फर ठीक से नहीं हुआ या फर में कोनो प्रकार के वो भोंग उंग घलो लग जाते या ओकर मात्रा ठीक से बाढ़े घलो नहीं, तो ये पताल में कौन कौन से रोग राई कौन कौन अवस्था में लग सकत है। शुरू का अवस्था में कतका लग सकत है, बीच में कतका लग सकत है, फूल झरत है तब का करीन, फल कहूँ नहीं बढ़ते तब का करीन। तो आवा जानीन कि पताल में कौन कौन प्रकार के रोग लग सकत है, ओकर का चिन्हारी है, और कौन कौन रगबर कौन कौन प्रकार के हमला दवाई देल पड़ी, और दवाई दे के विधि का अच्छा हो सकत है। यूँ सब बात ले जानथन पताल के रोग के प्रबंधन। टमाटर के पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में जो कीट प्रमुख है उसकी चर्चा यहाँ की जानी चाहिए। वो कीट हैं तंबाकू की सुंडी, फल छेदक कीट के लार्वा, इपीलैचला बीटल, कटुआ कीट, जैनसिड्स। इन कीटों से बचने के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों ने कई उपाय सुझाए हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए। टमाटर की फसल में नज़र आने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: आद्र विगलन, पर्णकुंचन, अगेता झुलसा रोग, बैक्टीरियल विल्ट, गुच्छा मुच्छा रोग, पिछेता झुलसा रोग, जड़गांठ सूत्रकृमि रोग और बक आई रॉट रोग वगैरह। इन रोगों के लिए टमाटर उत्पादक किसानों को सचेत रहने की आवश्यकता होती है और कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के द्वारा सिफारिश की गई दवाओं और उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए। राखे रहिबे हृदय मां सीताराम, राखे रहिबे हृदय मां सीताराम। रे संगी जाए के बेरा आही काम, रे संगी जाए के बेरा आही काम। जय मां सीताराम, रे संगी जाए के बेरा आही काम, रे संगी जाए के बेरा आही काम। राखे
पताल के बारे में तू मन जानबे करथो कि 12 महीना बेचाथे, सबो साग के संग में घलो एखर साग बनथे, अकेला घलो बन जथे, एखर बाजार के भाव घलो बढ़िया रहिथे। तो आज के जो बताए वैज्ञानिक पद्धति है तेखर हिसाब से बढ़िया पताल लगाओ और खूब कमाओ। अवैया दिन में फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में आवो। तलघस जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।